ये है धोबी भालू का शामू गधा जो दिन रात काम करता है, लेकिन धोबी भालू उसे खाने को कुछ नहीं देता। गधा बेचारा अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। गधा मन ही मन दुखी होकर बोला, पूरा दिन काम करो और बदले में ये कमीना मुझे भरपेट भोजन भी नहीं देता। मन करता है यहाँ से जंगल भाग जाऊं। कम से कम वहाँ खाने के लिए ही भटकना पड़ेगा, काम तो नहीं करना पड़ेगा। ये सोचकर शामू गधा धोबी भालू के ठिकाने से भाग जाता है और सीधा जंगल में जाकर रुकता है। वो पहुंचते ही वो देखता है कि सभी जानवर क्यों भाग रहे हैं। तभी गाय बोलती हैं, अरे गधे, वो सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। पीछे से कालिया शेर और सफेद शेर दोनों लड़ते हुए आ रहे हैं और जब वो लड़ते लड़ते थक जाएंगे तो जंगल के किसी भी जानवर का शिकार करके खा लेंगे। इसीलिए सब अपनी जान बचाकर सुरक्षित स्थान पर जाकर छिप रहे हैं। तब शामू गधा घबराकर बोलता है, अरे बाप रे, इससे अच्छा तो मैं सही था। जल्दी से अपने मालिक के पास ही चला जाता हूँ, कम से कम जान तो बच जाएगी ना। तब गाय उसे समझाती है, अबे गधे, उधर मत जा, वो दोनों उधर से ही लड़ते हुए आ रहे हैं, कहीं तुझे ही उनका चारा ना बनना पड़े। शामू गधा मुश्किल से एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है, लेकिन वहाँ उसकी नजर शेर की खाल पर जाती है। अरे बाप रे, यहाँ तो हर तरफ शेर ही शेर है। लेकिन फिर अचानक से शामू गधे का दिमाग चलता है और वो सोचता है, क्यों ना मैं इस शेर की खाल को पहन लूं, फिर मुझे शेर से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तो जंगल के सारे शेर मेरे दोस्त बन जाएंगे और मुझे खाने की भी कोई कमी नहीं होगी। ये सोचकर गधा शेर की खाल पहन लेता है और जंगल में निकल जाता है और जंगल में जाकर घास चरने लग जाता है। सभी जानवर उसे घास चरते देखकर हैरान हो जाते हैं और वो सभी हिम्मत करके शामू गधे के पास जाते हैं। तभी उनमें से एक गाय बोलती है, अरे महाराज, हमने आज तक शेर को घास चरते नहीं देखा। आप पहले शेर हैं जो घास चर रहे हैं। जानवरों के ऐसा बोलने पर शामू गधे का दिमाग चलता है और वो मन ही मन सोचता है, मैं भी गधा का गधा ही रहूंगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जल्दी सोच, अब इन्हें क्या जवाब दूंगा। तभी शामू गधा उनसे बोलता है, वो क्या है ना, मैंने सोचा जब मैं जानवरों का शिकार करता हूँ और तो इतने जानवर बेफालतू में मारे जाते हैं और मुझे हर रोज खाने की जरूरत पड़ती है। अब हर रोज मैं किसी जानवर को मारकर तो नहीं खा सकता ना, इसीलिए मैंने घास खाना शुरू कर दिया। मैं जंगल के जानवरों को मरते हुए नहीं देख सकता। जंगल के सभी जानवर ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। तभी भालू बोलता है, महाराज, हमें आपकी बात बहुत पसंद आई। आज से आपको यहाँ तक आने की जरूरत नहीं। आपकी जरूरत का हर सामान आपको आपकी गुफा में ही मिल जाया करेगा। आप हमारे साथ आइए। अब जंगल के सभी जानवर शामू गधे को एक गुफा में लेकर जाते हैं और अब हर रोज फल और घास फूस और भी बहुत सी चीजें उसे वहीं ले जाकर देते हैं। ये सब देखकर शामू गधा बहुत खुश होता है और वो मन ही मन खुश होकर सोचता है, अरे वाह शामू, तू तो बहुत होशियार निकला। इतने सारी चीजें तो तुझे कभी कल्लू ने भी नहीं दी। यहाँ देखो, अब तो जिंदगी आसानी से बीत जाएगी। शामू के मन में लड्डू फूट ही रहे थे कि तभी वो अपने सामने एक हट्टे खट्टे शेर को खड़ा देखता है। महाराज, महाराज, आप मुझे बुला लिया होता, मैं तो अपने आप आपके पास आ जाता। तुम मेरे पास कैसे आ जाते? मैंने तुम्हारे जंगल में इतने चर्चे सुने हैं कि शेर घास खा रहा है, इसीलिए मुझे भी तुझसे मिलने आना पड़ा। मैंने सोचा आखिर देखकर तो आऊं उस शेर को जो घास खा रहा है। और तू जिंदा कैसे? तुझे तो मैंने मार दिया था ना। ये तेरी कोई चाल तो नहीं है ना? मैं मरा थोड़ा ही था, वो तो मैंने मरने का नाटक किया था। और मेरी कैसी चाल? नहीं नहीं महाराज, मैंने ये सारे जंगल के जानवर अब आपके लिए छोड़ दिए हैं। आज से मैं घास खाऊंगा और आप शिकार करेंगे। अच्छा, ये बात है, तो चलो आज से दोनों दोस्त बनते हैं। तुम्हारी अच्छाई देखकर मैं बहुत खुश हुआ। हाँ हाँ, ठीक है, दोस्त बनते हैं। अब कालिया शेर और बहरूपिया गधा दोनों दोस्त बन जाते हैं। अगली सुबह होती है और कालिया शेर शामू गधे से बोलता है, चल दोस्त, आज नहाकर आते हैं, बहुत दिन हो गए नहाए हुए। तभी बहरूपिया गधा डर कर बोलता है, मैं तो कल नहाऊंगा। अरे आज ही नहाकर आते हैं, कल क्या है? नहीं नहीं, आज तो पानी बहुत ठंडा है, कल चलते हैं, आज मुझे ठंड लग रही है।
चल फिर कल ही नहा लेंगे, कोई बात नहीं, ये तो कल भी आई। शामू गधा टेंशन में आ जाता है। अगर मैं शेर के साथ नहाया, मेरी ये खाल पानी में उतर जाएगी। भाग ले शामू, अपने कल्लू के पास भाग ले। अब शामू गधा मौका देखकर कालिया शेर के पास से भागता है और वो नकली खाल उतारकर वहीं जंगल में फेंक देता है और धोबी के पास वापस लौट जाता है। धोबी शामू गधे को देखकर बहुत खुश होता है। मेरे दोस्त, तुम कहाँ चले गए थे? मेरी तो कमर भी अकड़ गई काम कर करके, और तुम मेरा इतना काम करते और बदले में मैं तुम्हें खाना भी नहीं देता था। आज से ऐसा नहीं होगा, मुझे समझ आ गया है। अब शामू गधा और ज्यादा खुश होता है और वो सोचता है, देर आए दुरुस्त आई। आज से शामू गधा धोबी के पास ही रहने लगता है और धोबी शामू गधे से पूरा दिन काम करवाकर शाम को उसे पेट भर खाना भी देता है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।